हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो कल है, आपको पता है, जिउतिया, लेकिन उससे पहले मुझे सारा किचन वगैरह, किचन से लेके मतलब जो भी गंदगी कहीं भी हो वो सारी क्लीनिंग करके, जो भी रात का बचा हुआ खाना होता है वो सारी चीज़ें फेंक के और फिर पूरी क्लीनिंग करके रात को सोते हैं। और यहाँ पे मम्मी सुबह 3 बजे उठना है उनको, और जो भी हमारे पितृ हैं उनकी को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मम्मी उसकी तैयारी कर रही हैं कि वो सारी चीज़ें अरेंज करके रख लें इसी टाइम, ताकि सुबह उनको दिक्कत ना हो। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो भी है अपना सारा जो क्लीनिंग वगैरह है, बर्तन वगैरह धोना, ये सब कर रही हूँ। ये सब करते करते ना रात हो गई थी काफ़ी, मतलब मुझे लग रहा है 9, साढ़े 9, 10 बजे तो हम लोग अपनी शॉप से वापस आए थे घर। उसके बाद फिर ये सारा क्लीन व्लीन करके और फिर मैं सोई। उसके बाद से ना इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया एक ऐसा कमेंट पढ़ के कि मतलब पता है, इतने टाइम से ना कोई भी कुछ भी बोल देता था मम्मी के लिए। मेरे को कोई कुछ भी बोले, ठीक है, मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, चलता है, लेकिन कोई तो ऐसे गांधारी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे ना कि फिर भी हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे इतने टाइम से कि चलो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन कल तो एक औरत ने ना मतलब हद पार कर दी थी। उसने इतनी ज़्यादा गंदी लैंग्वेज का यूज़ किया था मेरी सास के लिए, और वो भी पता है जिउतिया से एक दिन पहले। सोचो, मतलब माँ का व्रत है और उस दिन एक दिन पहले आप किसी की माँ को मरने की बद्दुआ दे रहे हो, तो सोचो उस बच्चे पे क्या ही बीतेगी। मतलब मैं सच कहूँ, इतना बुरा लगा था। जब मैं रूम में आई ना तो मैंने देखा तो ये रो रहे थे। फिर मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ अचानक से, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि क्या है। कि इनको किसी ने इंस्टा पे वो चीज़ें भेजी थी कि आपके लिए ऐसे ऐसे ये बोला जा रहा है आपकी मम्मी के लिए। और इनको मतलब है यार भाई, सब देखो, मैं भी अपने मम्मी पापा से इतनी इमोशनली नहीं हूँ, लेकिन ये मम्मी को लेके ना बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है। मैं यहाँ पे इनका ये रिकॉर्ड करी थी कि मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी और फिर आपको सब बोलेंगे कि देखो कितना रोतड़ू लड़का है। पता नहीं, ये होते हैं, मम्मी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना तुरंत इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद फिर मम्मी आई थी रात को 3 बजे, और हम इसी सारी चीज़ों में ना रात हो गई थी। नींद ही नहीं आ रही थी कि मतलब ठीक है यार, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, आपका पूरा हक है यहाँ पे अपनी बातें को रखने का, लेकिन इस तरीके से और उस चीज़ को हाईलाइट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि ऐसी औरतें दोबारा किसी की माँ के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। इसीलिए वो चीज़ हमने हाईलाइट की, क्योंकि इतने दिन से ये सारी चीज़ें चल रही थी, कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही थी, तो वो कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन जब वो चीज़ें हाईलाइट हुई तो उस इंसान को रियलाइज़ हुआ और उस इंसान ने आके सॉरी बोला। और यही चीज़ हमें चाहिए थी कि कम से कम आप फील तो करो ना कि आपने क्या गलती की है, किस तरीके की गलती की है, जो शायद एक माँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। आप मेरे घर में 24 घंटे नहीं रहते हो, आपको पूरे 4 दीवारी में 24 घंटा क्या कैसे कुछ नहीं पता है, तो आप किसी की माँ के लिए गलत वर्ड बोल सकते हो। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है बोल सकते हो, लेकिन मरने की उसको बद्दुआ दे रहे हो आप। ये कहाँ की समझदारी है। बहुत ज़्यादा बुरा था कल का वो, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ छोड़ा और एक फ्रेश अपना रात को जो 3 बजे पितरों को ये सारी चीज़ें चढ़ती है, 4th फ्लोर पे जाके मम्मी ये सब करती है। और आपको बताया, जब मैं शादी करके आई थी तो 2-3 साल तक तो पापा मुझे स्ट्रिक्टली मेरे रूम में आके 2-3 बार बोलते थे कि निक्की तुम मत उठना रात को 3 बजे, क्योंकि मेरी ना आदत है पूछने की, मम्मी क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, क्या, और टोकते नहीं है। तो इसलिए मुझे 2-3 बार पहले बार बोला जाता है कि तुम मत उठना, बाकी कोई भी उठ जाए तुम मत उठना। रात को हम लोग, कितना टाइम हो रहा है, 3, 3:30। आप भी खा लो, नहीं इनको खिला लो, आप भी खा लो। मैं अभी उठा हो गया, लेकिन मम्मी दादी उठा रही है आपको। अच्छा नहीं, चटा देनी। अच्छा नहीं, पानी पी लो, पानी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरे को यार थोड़ा, चलो मेरे को आईब्रो बनवाना है, शाम को हम भी सजेंगे। इसमें कोई वो नहीं किया जाता। तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ ना। इसमें तो शायद जहाँ तक मुझे पता है इसमें कंघी भी नहीं किया कंघी नहीं किया जाता। हर साल गाइस कंघी से लेके सारी जिम्मेदारियाँ मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, क्योंकि कंघी, बाल नहीं टूटना चाहिए, सब्जी नहीं काट सकते जिसका व्रत होता है, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कोई चीज़ तोड़ नहीं सकते, कोई फाड़ नहीं सकते, कुछ जला नहीं सकते। बहुत बहुत नियम कायदे कानून होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो कर सकती हूँ ना, हाँ, जो व्रत रखता है मैं तो कर सकती हूँ ना। आईब्रो तो मैं बनवा सकती हूँ, सोच रही हूँ बनवा लूँ।
पता नहीं कुछ मम्मी से पूछती हूँ। एंड गाइज अभी मैं सुबह सुबह उठी और आज फिर लेट हो गया उठने में। कल और आज छुट्टी वाले दिन तो यही होता है। और मैंने बनाया है तहरी गाइज। यस, मैंने तहरी बनाया है, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, क्या हो गया, धनवी नहीं है, वो है वर्षा है। डर क्यों गए एकदम से? अच्छा, आपको लगा किचन में। सो गाइज आज मैंने सुबह वो बनाया है मटर का वो, और बाकी सोए हुए हैं सब लोग, मैं और ये उठे हुए हैं और पापा जी, तो सब उठ जाते हैं तो सबको नाश्ता वगैरह कराती हूँ। और उसके बाद मैं आप सभी के साथ आज पूरे दिन कैसे होता है, कैसे पूजा पाठ होती है, हर साल की तरह जो जो जैसे जैसे होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और जिसको पॉजिटिव कंटेंट देखना है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेगेटिव कंटेंट देखना है तो आप अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ ओनली पॉजिटिविटी ही मिलने वाली है। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए, तब तक देखते हैं। थोड़ी देर में नहाती वहाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बिल्कुल आराम से, एक बार नहीं टूटना चाहिए। टूटना नीचे से है। ये तो काम धनवी को करना चाहिए। अच्छा, मेरी मम्मी कुछ तो कर रही है, रुको मैं भी आ जाती हूँ इसमें। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये तो दादी का करियर में 5 साल से। जहाँ ये लड़का जाता है 5 से कम खरीदारी नहीं होता। मम्मी ये कभी थोड़ा सा- बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, खोलने पर नहीं, बात टूट टूट गया। जाएगा। हाँ, ये यहाँ से कहाँ नेल पेंट? कहीं जाई तो 5 खरीद ले आई, कहीं जाई तो 7 खरीद ले आई। नहीं, but अच्छा पता नहीं लगा। अकेले मम्मी कितना ये साड़ी लेकिन पहनी मैंने है। खरीदा है, अच्छा हाँ, लगा। ये तो ये लेकिन बट मतलब मैं खरीदने का नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ अच्छा लगा। मैं लाई तो उसी के खरीदा हुआ पहनने के। हाँ, तो लेकिन मेरा खरीदा हुआ पसंद आया। ये लो, मैं आपके लिए सोने का वो मंगाई, झुमकी पहन। सोना के ना है। सोना के ना, हाँ तो क्या हो गया, पहन लो घर में। ये वो है, अब मेरे पास आया था ना तो मैंने रख दिया। संगीता मौसी उस डिजाइन का पहनती है ना मम्मी, हाँ। उन्हीं के लिए रखा था। रख दो उसको। इसमें तो खो देगी वो लेकर आ गई। मैं अपनी बेटी के साथ एक भी आज रील नहीं डाली, ना फोटो खिंचवाई। आप पढ़ाई नहीं बनाए। रील बना दो दादी के साथ। आज मैं पूरा दिन लेटने भी रही। ये लगा देती हूँ। देखो कैसा धनी ऐसे चिल्लाते नहीं। सो गाइज़ यहाँ पे फिर मैं मम्मी को थोड़ा बहुत रेडी कर रही थी, जैसे कि नील पेंट, महावर और कंघी वगैरह, ये सारी चीज़ें ना मतलब ऐसा होता है कि उन्होंने खुद से कर लिया था, बट फिर भी मैंने कर दिया कि अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कुछ धनवी से रिलेटेड बात ही चल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी कि 2 मम्मा मैं लगा दूँ दादी का, तो वही मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, अब 2-3 साल और उसके बाद से तो मेरी नाती नहीं मुझे सजाया सर्वे करेगी और तुम लोग अपना सजना। कोई भी तीज त्योहार होता है ना तो हम अपने में लग जाते हैं और इतना थोड़ा नहीं हो पाता है अच्छे से। और मम्मी को ना मेरी शौक भी नहीं है, उनको ना सिंपल रहना ज़्यादा पसंद आता है। और आपको पता है 1-2 दिन पहले से ना इनकी तबीयत व्रत में इतनी ख़राब हो जाती है, लेकिन जब जिस दिन व्रत रहता है उस दिन बिल्कुल फिट रहती हैं, इतनी ठीक रहती हैं। और 2-3 दिन पहले से शायद सोच के उनका हो जाता है। छठ में भी बिल्कुल, मतलब सारे त्यौहार ना मम्मी अपने एज के हिसाब से बहुत अच्छे से कर लेती हैं। दवाई खा के ही करती हैं, बट हाँ कर लेती हैं। कुछ यहाँ पे बात हो रही थी तो वही हंस रहे थे हम दोनों जने। फिर मम्मी को महावर लगाया। और आपके यहाँ किस तरीके से होता है कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। मौसी दादी, रीता मौसी, प्रीति बुआ के मम्मी के चुम्मा मम्मी की नहीं है, तो चुम्मा मम्मी बोल रहे, मामी मारेंगी फिर। वो है चुम्मा मम्मी के नहीं है, प्रीति बुआ के मम्मी नहीं है, रीता है। सो गाइज आज मैं अपना ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट करी हूँ सुबह से। क्या बेटा? मैंने सोचा था ना आज आईब्रो बनवा लूँ जाके, लेकिन फिर ये बोले कि आज वो नहीं करते। मैंने ना व्रत तो खैर मेरा नहीं है, लेकिन फिर मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, हाँ फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो नहीं करती हूँ, कल ही करा लूँगी। मम्मी चढ़ा लो फिर जलवा चढ़ा लो। अच्छा वो रुको, पहले महावर लगा दूँ ना, पता नहीं कहाँ रह गए। नहीं अभी तो नहीं। दादा मेरे उसमें ना जो ड्रॉर खोलोगे उसमें ईयरबड्स हैं, जो कान वाला होता है ना, कान खोदने वाला, वो दे दो। मम्मी लगा दे रही, पहले फिर जाना। किरण अभी नहीं डूबेगा।
इंटरेस्ट भी नहीं है। छेद नहीं है, छेद कर दो वो निकल तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, जाओ। राधा को दिखाओ, बढ़िया खाना करेगी। राधा को खाना भी बनवा लेंगे, राधा से वो भी कर लेंगे। हाँ, राधा मुझे पापा ने माचिस नीचे बा माचिस है ना, चार्ज लगा दो। पापा जी माचिस दे, माचिस Udah kan dah boleh ke dulu lepas tu. Ya. एंड गाइस अब मम्मी जा रही हैं जल चढ़ाने के लिए, और यहाँ पे ये अगरबत्ती उनको दिया फाड़ के, क्योंकि वो पैकेट भी नहीं फाड़ते हैं। और जब ये जल चढ़ा लेंगी और मतलब सूर्य भगवान को जल चढ़ा के ना, उसके बाद जो बहुएं होती हैं वो नहाती हैं। ये पता नहीं एक परंपरा किस तरीके से बनाया हुआ है, मतलब मेरी मम्मी को भी मैंने देखा वो ऐसे फॉलो करती हैं। गाँव से मेरी दादी फ़ोन करती हैं कि वो है कि अब मेरा जल चढ़ा लिया है, मैं नहा ली हूँ, तो उसके बाद जो बहू होती है वो नहाती है। क्योंकि जो हम होते हैं ना, अगर हमारी सास है तो हम जल वल नहीं चढ़ाते हैं, मतलब ये वाला जो काम है नहीं करते हैं, सिर्फ मंदिर जाते हैं और कथा सुनते हैं, ये चीज़ होता है। बाकी जो रात को 3 बजे वाली पूजा है, ये सारी चीज़ें जो मम्मी हैं उनकी सास नहीं है तो वो ये सारी पूजा करती हैं, जल चढ़ाना भी सूर्य भगवान को, ये सारी चीज़ें। सो व्लॉग में बने रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आऊँ मैं या आप चले जाओगे, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं जाना है, मतलब नहीं देखना है, मैं खुद से अपना चढ़ा के आ जाऊँगी। होता है मम्मी पापा को कि जो भी है। तो फिर मैं गई आधे रास्ते तक, फिर उन्होंने वापस बोला कि नहीं देखते हैं, जाओ, अब मैं खुद से चढ़ा के और आ जाऊँगी। तो फिर इसलिए मैं वापस आ गई। मम्मी जल चढ़ा ली हैं और उन्होंने बोला कि रहने दो, मत नहीं देखो, जाओ ऊपर। तो मैं आ गई ऊपर। कुछ चीज़ें होती हैं वो, और ये जो अभी मम्मी कर रही हैं, ये जब जो बहुत बेसुरा गाते हो आप, लेकिन आपको लगता है आप बहुत अच्छा गाते हो। चलो यार, इसको पॉटी आजकल क्यों इतनी आ रही है? इधर आओ। सुसु आ रहा। तो गाइस मम्मी जल चढ़ा के आएंगी, उसके बाद पंडित जी आएंगे। अभी मैं थोड़ी देर में मैं भी रेडी होती हूँ, कंघी वंगी करूँगी। साड़ी पहनने का ना मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि आईब्रो वगैरह ऐसी हो रखी है ना कि साड़ी पहन के लगूंगी भी नहीं अच्छी, तो इसीलिए आज मैं रेडी ही नहीं होंगी। और मेरा मन भी ठीक नहीं लग रहा है। कल हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, इतना ज़्यादा मार्केट में टाइम लग गया था ना कि बस क्या ही बताऊँ। इसीलिए कल की थकान अभी तक चल रही है मेरी। जा रही हूँ, खाना वाना बनाती हूँ रात का। कितना टाइम हो गया है? अभी तो 5:30 हो रहा है, अभी बहुत टाइम है। ये आदमी रील बर्बाद कर देता है रो के। हट। सो गाइस, एक मम्मी के पसंद के गाने का रील बनेगा। आईब्रो तो मेरा बना दिया ना, मन नहीं कर रहा। गाना था ना इसमें, एक गाई थी। आप गाए थे? नहीं, एक गाई अच्छा, उस पे रील बनाया रहे हमारे बबू का खुशहाल। ठीक है, ऐसा तो सर्च भी कर लूंगी। मैं मम्मी के रूम में गई और मम्मी के साथ 1-2 रील बनाया कि 1-2 रील बना लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो आप
देख रहे हो ना मम्मी को ना, ये जो आप बहुत लोग बोलते हैं कि यूट्यूब का ये दिखाते हैं मम्मी को, वो दिखाते हैं, जी नहीं, हम पूरी कोशिश करते हैं ना कि मम्मी को यूट्यूब पे जो भी नेगेटिविटी होती है स्पेशली उस टाइम पे इन सब चीज़ों से मम्मी को दूर रखें। और इनफैक्ट उनके फ़ोन वोन में वैसे तो उनको इतना कुछ आता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उन देखती है, जो सामने आ जाए वो खोल के देख लिया, ज़्यादातर वो इंस्टा के रील्स स्क्रॉल करती है। सो इसीलिए आपको ये हंसता खेलता चेहरा इस टाइम आपको दिख रहा है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता कि कल उनके लिए किसने क्या बोला, कैसे बोला। सोचो आज उनको ये चीज़ पता चलती तो उनको कितना बुरा लगता। इसीलिए बस कोशिश ये रहती है कि ये ऑलरेडी इतना बीमार रहती है ना कि इन तक कोई नेगेटिविटी कोशिश करेंगे कि ना पहुँचे। और बस मैं यही बोलूँगी, जैसे कल उनको रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का, आगे आप भी कभी भी कोई ऐसी गलती ना करिए किसी की माँ के लिए। आप मुझे गाली दो ना, मेरे चैनल पे आके मुझे भर भर के गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और राहुल चला गया है अपने घर, क्योंकि उसके पापा की ना तबीयत सडन ख़राब हो गई है, सो वो चला गया है। तो आपको ब्लॉग अब मेरा ही टूटा फूटा एडिट मिलेगा, थोड़ा सा शूट करने के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। और देखती हूँ राधा से करवाऊँगी और शूट वूट, और जो भी थोड़ा बहुत होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को टाइम पे मिलता रहे। और आप सब लोग खूब सारा प्यार ऐसे देते रहे, जो प्यार आप दे रहे हैं ना, थैंक यू सो मच। और ये जो ट्रस्ट है ना आपका मेरे ऊपर, बस ये बनाए रखना, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं टूटने वाला है। तो बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।